इस सेशन में मुझे गालियाँ पड़ सकती हैं। करते हैं, आपने ये बात बहुत सुनी होगी कि आपके ये इष्ट देव हैं और आपको इनकी वर्शिप करनी चाहिए। और मैं आपको उससे एक आगे का क्वेश्चन देखता हूँ कि आपको उनकी वर्शिप या पूजा क्यों करनी चाहिए। अगर आप उनकी वर्शिप नहीं करेंगे तो ऐसा क्या है जो आपकी कुंडली में बिगड़ जाएगा, क्या है जो खराब हो जाएगा। मैं ये क्वेश्चन स्वयं से भी पूछता हूँ, तो मैं आपको भी आज वो फ्री विल देता हूँ। आप मुझसे ये क्वेश्चन करिए कि ऐसा क्या है जो बिगड़ जाएगा। क्यों आप हमसे कहते हैं कि हमें इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप। आज का ये सेशन आपका दिमाग हिला के रख देगा। आज हम बात करेंगे इष्ट देव के कॉन्सेप्ट के बारे में। इष्ट देव और मित्र देव में किस तरह से एक डिस्टेंस या एक डिफरेंस क्रिएट किया जाए, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप पूजा करते हैं, फिर भी आपको लगता है कि यार मैं पूजा तो कर रहा हूँ, लेकिन वो जो खालीपन है ना, वो ख़त्म नहीं हो रहा। अंदर से वही खालीपन अभी भी महसूस हो रहा है। आप मंदिर जाते हैं लेकिन मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। आप भगवान को मानते हैं लेकिन जीवन बार 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 उसी तरह से टूटता है या वही पुराने पैटर्न्स रिपीट करते हैं। और फिर एक समय आता है जब आप अंदर से पूछते हैं, स्वयं से पूछते हैं, अपनी आत्मा से पूछते हैं कि बस अब बहुत हो गया, क्या मैं सही दिशा में हूँ या नहीं हूँ। इसका मैं किसी से पता करता हूँ। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो आपको बताता है आपके इष्ट देव कुल देव के बारे में। समस्या ये नहीं है कि आप गलत चीज़ों में हैं या आप गलत चीज़ों को जान रहे हैं या आपके पूजा पाठ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है। समस्या आपके देवता में भी नहीं है, समस्या आपके तरीके में भी नहीं है। समस्या है कि हम अब तक इष्ट देव के उस कॉन्सेप्ट को पहचान ही नहीं पाए हैं। हम इष्ट देव में और मित्र देव में जो डिफरेंस करना है, जो अंतर करना है, उसको नहीं समझ पाए हैं। और यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है जो हमें बार 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 डाउनफॉल का शिकार करवा देता है। मित्र देवता कौन से होते हैं, आप मुझे ये बताइएगा। कि जैसे महाभारत है जिसमें लॉर्ड अर्जुन को लॉर्ड कृष्णा के साथ जो संबंध है, जो कनेक्ट फील होता है, वो एक आत्मीय कनेक्ट फील होता है, वो एक मित्र का, एक सखा का कनेक्ट फील होता है। वो एक तरह का डिवोशन है, एक तरह का ऐसा पन है जिसमें आप ये फील करते हैं कि ये बिल्कुल मुझसे बिलोंग करते हैं, मैं इनसे बिलोंग करता हूँ और हम दोनों के बीच में एक बहुत गहरा जुड़ाव है, बहुत गहरा कनेक्ट है। ये होता है मित्र देव। आपने सोचा है कभी कि क्यों मित्र देव आपके पंचम भाव से आता है। जब हम बृहस्पति होरा शास्त्र BPHS में देखते हैं तो वहाँ पर इष्ट देव का या जिन देवताओं की तरफ आपको अपने जीवन में रहना चाहिए उनके बारे में कैलकुलेशन का मेथड दिया है कि पंचम भाव में कौन सा प्लैनेट है और कौन सी राशि है, उसके माध्यम से ये आपको पता लगेगा। आप सब जानते हैं कि अगर आपके पंचम भाव में मंगल बैठा है या मेष राशि या वृश्चिक राशि है तो जनरली आपको एक संबंध, एक मित्र संबंध आपको महसूस होगा लॉर्ड हनुमान के साथ। अगर वहीं पंचम भाव में आपके वृषभ राशि है या चंद्रमा वहाँ पे विराजमान है तो आपको माँ राधा के साथ वही एक संबंध, आत्मीय संबंध महसूस हो सकता है। आप ये देखेंगे कि इनके जीवन में जो पैटर्न हो रहे हैं, मेरे जीवन में भी वो पैटर्न कहीं ना कहीं रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि सेम कॉन्सेप्ट महाभारत से हम लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट या जो पैटर्न्स अर्जुन के जीवन में होते हैं, क्या वो लॉर्ड कृष्णा के जीवन में कभी रिपीट नहीं होते। किसी ना किसी डिफरेंट वे से वो रिपीट होते हैं और उनसे अग्रसर रिपीट होते हैं। यहाँ पर अर्जुन को अपने भाई से, अपनी फैमिली से वो चैलेंजेस या ऑब्स्ट्रक्शंस का सामना करना पड़ता है, फैमिली के खिलाफ युद्ध करना पड़ता है। और वैसे ही लॉर्ड कृष्णा को भी अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ही मामा से युद्ध करना पड़ता है। तो एक तरह का को रिलेशन आप देखते हैं अपने मित्र देव के साथ कि इनके जीवन में जो पैटर्न्स है मेरे जीवन में भी वो पैटर्न है और आप पूरी तरह से उनके तरफ सरेंडर हो जाते हैं। इसी को पंचम भाव कहा जाता है। पंचम भाव सरेंडर का भाव है, प्रेम का भाव है, डिवोशन का भाव है। और डिवोशन तब आता है जब आप ये महसूस करें कि ये सामने वाला जो है ये वही फील कर रहा है, उन्हीं चीज़ों से गुजर रहा है जिनसे मैं गुजर रहा हूँ। हम दोनों के बीच में कोई आत्मीय संबंध है। लेकिन जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो इष्ट देवता के कॉन्सेप्ट है वो आपको कंफर्ट नहीं देते। वो क्या करते हैं, वो आपकी आत्मा का अधूरा हिस्सा है और वो आपकी आत्मा को उस यात्रा में आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर। क्या कारण है पता है वो कारण क्या है? वो कारण है कि आपके इष्ट देव जिस राशि से, जिस ग्रह से आते हैं, अगर आप उनकी वर्शिप ना करें तो वो ग्रह आप संभाल नहीं पाएंगे। और मैं यहाँ आपको 100% लिख के देता हूँ कि इस पूरे सेशन में आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि यार ये जो पर्टिकुलर राशि है यही तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी स्ट्रगल ही तो मैं यहाँ महसूस करता हूँ। इन्हीं चीज़ों को तो मैं नहीं संभाल पा रहा और आप अपने इष्ट देव के माध्यम से बस उन्हीं चीज़ों को संभाल लेते हैं। बस इतना सा फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन क्या ये फ़र्क बहुत सामान्य फ़र्क नहीं है? क्या ये फ़र्क एक गहराई क्रिएट नहीं करता? जिन चीज़ों को आप अब तक संभाल नहीं पा रहे थे, आप जैसे ही एक देवता के प्रति डिवोट हुए, आपके लिए वो चीज़ें आसान हो गई। वो चीज़ें ऐसी हो गई कि ये कभी बिगड़ी ही नहीं थी, ये तो कभी ख़राब ही नहीं थी।
इन्हें तो मैं कभी भी संभाल सकता था। तो इष्ट देव यहाँ पर जैमिनी ज्योतिष में, कई लोग मुझसे कहते हैं कि आपने जो इष्ट देव हमें बताए हैं, हम तो इनसे जुड़ाव महसूस कर ही नहीं रहे। मैं कहता हूँ कि आप जुड़ाव इसलिए महसूस नहीं कर रहे क्योंकि वो फिजिकल वाइब्रेशन, वो आपका ब्रेन, वो आपकी मेमोरीज अभी एक्टिव हैं। जब आपकी आत्मा उस चीज़ को महसूस करेगी, जब आप इनको रिपीटेटिव वे से करेंगे, तब आप फील करेंगे कि हाँ, वो कनेक्ट धीरे धीरे हमारा स्टैब्लिश हो गया, वो जुड़ाव हमारा धीरे धीरे बन गया। तो ध्यान रखिएगा, इष्ट देव यहाँ पर वो नहीं है जैमिनी ज्योतिष में जिनके साथ आपकी आत्मा जुड़ेगी ही जुड़ेगी। ये वो हैं जो आपकी आत्मा का हिस्सा हैं और आप इनसे जुड़ के अपने जीवन के किसी एक हिस्से को संभाल सकते हो। इसलिए इष्ट देव आपके जीवन के मझधार, आपके जीवन की नौका, उसकी नाव के कैप्टन जैसे हैं। अगर इनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, रिलेशन अच्छे का मतलब है कि आप इनको उस तरह से वर्शिप करते हैं जो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, तो डेफिनेटली आप अपनी कुंडली के उस प्लैनेट को या उस राशि को मैनेज कर पाएंगे। और ये केवल एक फियर साइकोसिस नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ हम डर जाए, नहीं। सोच के देखिएगा कि वो लोग जो आपको सीधा कहते हैं कि आपके ये इष्ट देव हैं, मैं तो आपको उससे भी आगे का कह रहा हूँ कि अगर आप इनकी वर्शिप नहीं करते या इनकी तरफ डिवोटेड नहीं है, तो आप अपने जीवन के इस हिस्से को नहीं संभाल पा रहे हैं। खुद अप्लाई करके देख लीजिए, खुद देख लीजिए क्या वो जीवन में मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं मित्र देव और इष्ट देव में एक छोटा हल्का डिफरेंस क्रिएट करने में आपकी मदद कर पाया हूँ, आपको समझाने में मदद कर पाया हूँ कि यहाँ पर डिवोशन ही डिवोशन नहीं, वो फ्रेंडशिप ही फ्रेंडशिप नहीं, वो एक तरह का कंप्लीशन कि भैया हाँ, ये मेरे लिए वो हैं जो मेरी लाइफ को, ये मेरी आत्मा को कंप्लीट करते हैं। इस वजह से कई बार आपका उनकी पूजा में या उनकी वर्शिप में मन भी नहीं लगेगा, एक रेजिस्टेंस आएगा। इतना आसान थोड़ी है अपनी आत्मा की उस यात्रा के अंदर गोता लगा लेना, कोई हर व्यक्ति थोड़ी कर सकता है। वही कर सकता है जो कि वो रेजिस्टेंस का सामना कर जाए या उससे पार पा जाए या उससे गुजर जाए। अब जैसे कि आप महाभारत में देखते हैं तो लॉर्ड कृष्णा अर्जुन से क्या कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा कहता है कि इष्ट देवों को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मुझे लगता है आप सबको पता है कि जैमिनी ज्योतिष का ये तरीका है जिसमें आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी आत्मकारक कौन है। आत्मकारक वो प्लैनेट है जिसकी डिग्री आपकी कुंडली में सर्वाधिक है। अब आप अपने आत्मकारक को अपनी नवमांश कुंडली में लेके जाइए और नवमांश कुंडली में लोकेट कीजिए कि किस राशि में ये बैठा हुआ है। जिस राशि में ये बैठा है उससे जस्ट पिछली राशि से आते हैं कौन, आते हैं आपके इष्ट देव। मुझे लगता है प्रोसेस आपके समझ आया होगा। आपको आत्मकारक को लोकेट करना है, जैसे इस चार्ट के अंदर जुपिटर को नवमांश में ट्रेस करना है कि वो किस नवमांश के अंदर है, किस राशि में है। मान लीजिए नवमांश में वो कर्क राशि में है, जैसे कि यहाँ पर, तो कर्क राशि में आपको क्या देखना है कि गुरु से पीछे कौन सा नवमांश है। वो जो नवमांश होगा, वो जो राशि होगी, वो आपके इष्ट देव की राशि होगी। लेकिन समस्या तो ये आती है कि इस राशि में कोई ग्रह भी हो सकता है, कोई प्लैनेट भी हो सकता है। ये मोक्ष का द्वार है। अगर इसके अंदर मान लीजिए कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है, जैसे कि इस राशि का स्वामी एग्जॉल्टेड है आपकी लगन कुंडली में या नवमांश कुंडली में, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप इस जीवन में मोक्ष के अधिकारी हैं। आपको लिबरेट होने से कोई नहीं रोक सकता। मान लीजिए इस ग्रह में, इस राशि के अंदर इस राशि का स्वामी ही बैठा हुआ है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि इस जीवन में आप मोक्ष या लिबरेशन के अधिकारी हैं। आपको रोक पाना संभव है, आपके मोक्ष की यात्रा को रोक पाना इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो अगर कोई व्यक्ति यही जानना चाहे कि क्या मेरे लिए मोक्ष पॉसिबल है या नहीं है, लिबरेट होना पॉसिबल है या नहीं है, क्या मैं पूरा लिबरेशन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, तो नवमांश में आपको आपके आत्मकारक से पिछली राशि में देखना है कि उस राशि में क्या उस राशि का स्वामी बैठा हुआ है तो पहली कंडीशन पूरी होती है। दूसरा, अगर वो वहाँ पर नहीं बैठा हुआ है तो लगन कुंडली या नवमांश कुंडली में वो उच्च का होना चाहिए। अगर वो लगन कुंडली या नवमांश कुंडली में मान लीजिए उच्च का नहीं है, तो उसका कोई संबंध केतु के साथ होना चाहिए। जैसे कि उस प्लैनेट का कोई संबंध केतु के साथ है, तो ये भी इंडिकेट करेगा कि मोक्ष यहाँ पर बहुत अधिक पॉसिबल है। अगर उसका संबंध सूर्य के साथ है, तो ये इंडिकेट करेगा कि आप इस जीवन में अपनी आत्मा को जागृत कर पाएंगे, अपनी आत्मा की तह तक, उसकी डेप्थ तक, उसकी गहराइयों तक आप गोता लगा पाएंगे। और अगर यही पर्टिकुलर प्लैनेट यहाँ पर डेबिलेट कर जाए, नीच का हो जाए, 6, 8, 12 हाउसेज में हो जाए, उसमें भी 6th हाउस के अंदर, तो ये एक तरह के बंधन को दिखाता है। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे ऊपर कोई तांत्रिक बंधन है क्या, कोई तंत्र मंत्र का बंधन है क्या, कहीं हमारी फैमिली में किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जीवन में मैं बहुत बंधनों को महसूस कर रहा हूँ। क्या आप इसको आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, किया जा सकता है। आपको आपके नवमांश कुंडली में आपके आत्मकारक से पिछली राशि को देखना है, उस राशि के अधिपति को देखना है, क्या उसका अधिपति कुंडली के 6ठे भाव में है, चाहे वो लगन कुंडली हो या नवमांश कुंडली हो। अगर वो 6ठे भाव में नहीं है, तो क्या वो राहु के साथ कहीं बैठा हुआ है,
अगर वो राहु के साथ नहीं बैठा हुआ है तो क्या कहीं वो किसी नीच ग्रह के साथ बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी के लिए उसका इष्ट देव आते हैं मेष राशि से, तो मेष राशि के अधिपति हो गए मंगल। मान लीजिए यहीं पर कुंडली में मंगल आपके बैठे हुए हैं किसी नीच के प्लैनेट के साथ, जैसे कि मंगल बैठे हुए हैं आपके शुक्र के साथ कन्या राशि में, तो कन्या राशि में शुक्र नीच के हो गए। इसका अर्थ है कि यहाँ पर आपको कन्या राशि की वजह से या शुक्र की वजह से किसी बंधन का सामना करना पड़ेगा। अब कन्या या शुक्र क्या है? कन्या या शुक्र है कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम, कोई हेल्थ कंसर्न, या शुक्र है पैसा या फिर रिलेशनशिप। तो इन दो चीज़ों की वजह से आपके जीवन में बंधन आ सकते हैं। और अगर यहाँ पर राहु भी इन्वॉल्व हो जाए या कोई नीच का प्लैनेट जैसे कि चंद्रमा इन्वॉल्व हो जाए, जो साइकोलॉजी का प्लैनेट भी है, तंत्र मंत्र का प्लैनेट भी है, तो ये सीधा सीधा इंडिकेट करेगा कि व्यक्ति किसी तरह के तंत्र मंत्र का शिकार या तांत्रिक क्रिया का शिकार कभी भी किसी भी समय हो सकता है और उसे अपने आप को उससे बचाना चाहिए। अब वो जो डेप्थ की चीज़ें हैं कि मैं लिबरेट हो पाऊंगा या नहीं, या फिर मेरे ऊपर कुछ इस तरह का शिकार तो नहीं है, इस दो चीज़ों का आंसर आपको बहुत आसानी से मिल सकता है आपकी कुंडली से, बहुत आसानी से। कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि मोक्ष का अधिकारी है या उस माध्यम पे या उस पाथ पे चल रहा है, उसके इस प्लैनेट को जिससे आपके इष्ट देव आते हैं, जो 12th राशि है आत्मकारक से नवमांश कुंडली में, उसको किसी विशेष परिस्थिति में ही पाएंगे। उसको उच्च का देख सकते हैं, उसको नीच का देख सकते हैं, उसको राहु केतु जो कि आत्मीय प्लैनेट होने के साथ साथ आपके पास्ट या फिर आपके फ्यूचर के प्लैनेट हैं, पास्ट फ्यूचर के पोर्टल को कनेक्ट करते हैं, उनके अधिपति हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ देखेंगे। और यही जुड़ाव इंडिकेट करता है कि नहीं, इस व्यक्ति का कोई ना कोई ऐसा फलसफा है, कोई ना कोई ऐसा अप्रोच है जिसमें ये किसी ऊंचे पदवी को या ऊंची व्यवस्था को हासिल करने आया है। जैसे एक बार मैंने कहा था कि अगर हम 8 प्लैनेटों को फॉलो करें और राहु की डिग्री कुंडली में सबसे कम हो और वो आत्मकारक बन जाए, तो ये भी एक व्यक्ति के आत्मीय उत्थान का एक बहुत गहरा और बहुत बड़ा इंडिकेशन है। लेकिन उन चीज़ों को लिमिट करते हैं। टेक्निक मैंने आपको बहुत सारी बताई हैं, जैसे कि आप बहुत चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। और आपको अगर ये जानना है, मान लीजिए कि किसी संबंध में आप हैं, आप किसी गुरु के साथ हैं, और आपको ये जानना है या मन में आपके कभी ऐसा ख्याल आता है कि ये गुरु या ये संबंध या ये जीवन साथी क्या मेरी आत्मा को अपनी चरम ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, क्या मुझे मुक्ति के करीब लेके जा सकता है, तो आपको क्या करना है? आपको बस इस इष्ट देव की राशि को देखना है कि आपके इष्ट देव मान लीजिए आते हैं मिथुन राशि से, तो मिथुन के अधिपति हो गए बुध। आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश करिए जिसकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, बुध उच्च राशि के हैं, बुध मान लीजिए उसकी लगन के अधिपति हैं, उसकी चंद्र राशि के अधिपति हैं, तो वो व्यक्ति हमेशा आपके साथ आत्मीय रूप से गहराई से जुड़ेगा भी और आपको आगे भी अच्छी स्थिति में लेके जाएगा। और वहीं अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं बीइंग बुध और ईष्ट देव प्लैनेट, जो कि बुध पीड़ित लेके बैठा हुआ है, कंबस्त या वक्री लेके बैठा हुआ है, 6th 8th 12th हाउसेज में लेके बैठा हुआ है, तो ये एक तरह की नकारात्मकता इंडिकेट हो जाएगी। तो एक ही प्लैनेट से या एक ही तरीके से या एक ही कॉन्सेप्ट से कितनी सारी चीज़ें प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। अब हम आते हैं उस चीज़ पे जो हम मूल रूप से कर रहे हैं, वो है इष्ट देव के अध्ययन। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल करेंगे कि मैंने जो राशि देखी है 12 नंबर की राशि, जिससे मैं इष्ट देव राशि यहाँ से कहूँगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। आत्मकारक को लोकेट कीजिए, आत्मकारक को नवमांश में देखिए, नवमांश में आत्मकारक जिस राशि में है उससे जस्ट पीछे की राशि आपके लिए इष्ट देव राशि है, और इस राशि को आज से हम यहाँ से इष्ट देव राशि कहेंगे। मान लीजिए आपकी इष्ट देव राशि जो है उसमें कोई प्लैनेट भी बैठा हुआ है और राशि भी है, तो अब ये कन्फ्यूज़न आ जाता है कि मैं प्लैनेट को पकड़ूँ या राशि को पकड़ूँ। साहब, प्लैनेट को पकड़ूँ या राशि को पकड़ूँ? वहाँ पर एक से अधिक प्लैनेट है तो कन्फ्यूज़न और बढ़ जाता है कि अब ये 4 प्लैनेट हैं, तो इन 4 प्लैनेटों में से किस प्लैनेट को पकड़ूँ? तो इन सब का क्या समाधान हो सकता है? पहला, अगर वहाँ पर एकमात्र प्लैनेट है तो पहले आपको प्लैनेट से अपने इष्ट देव का विवेचना या उसका आकलन करना चाहिए। अगर वहाँ एक से अधिक प्लैनेट है तो आपको ये देखना है कि उस राशि और उस प्लैनेट में, मान लीजिए वहाँ 2 से अधिक प्लैनेट है, तो वो राशि भी तो होगी ना, तो वो राशि किस प्लैनेट के बहुत करीब है। जैसे उस राशि का क्या गुणधर्म है, जैसे कि वो राशि अग्नि तत्व राशि है क्या, पृथ्वी तत्व राशि है क्या, वायु तत्व राशि है क्या, या फिर जल तत्व राशि है क्या, और वो बैठा हुआ प्लैनेट क्या अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, या फिर आकाश तत्व है, किस तरह का तत्व है उस प्लैनेट का। अगर उन दोनों के तत्व एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उन 4 प्लैनेटों में से मान लीजिए 4 प्लैनेटों की जगह 2 प्लैनेट हम लेते हैं, मून और मंगल, और बैठे हुए हैं किस राशि में, कर्क राशि में।
आप जानते हैं कि कर्क राशि जलीय राशि है, चंद्रमा जलीय प्लैनेट है, लेकिन मंगल अग्नि प्लैनेट है। तो जलीय राशि जलीय प्लैनेट के साथ अधिक जुड़ेगी, इस वजह से आपके इष्ट देव में चंद्रमा का तत्व अधिक आपको देखने को मिलेगा। मून का साइड इफेक्ट हो सकता है, बाय इफेक्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रभाव आ सकता है, बट मूल रूप से चंद्रमा का प्रभाव ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर 2 से अधिक प्लैनेट है, मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर सूर्य है, वही राशि है कर्क राशि, तो कर्क राशि जुड़ती है चंद्रमा के साथ, सूर्य भी अग्नि तत्व के हैं, मंगल भी अग्नि तत्व के हैं। तो उन दोनों का इन्फ्लुएंस आपको इष्ट देव प्रवृत्ति पे या फिर उन अप्रोचेस पे नहीं देखने को इतना स्ट्रॉन्ग मिलेगा। अगर वहाँ प्लैनेट है तो पहले प्लैनेट कंजंक्शन को कैसे पढ़ना है और उसके बाद राशि। आप इस प्लैनेट के साथ जितना जुड़ने की कोशिश करेंगे आपका जीवन उतना आसान होगा, उतना बेटर होगा। कैसे जुड़ना है, क्या करना है? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य से आप एक लाइन प्रेडिक्शन सुनेंगे कि भगवान राम या फिर भगवान नारायण जो है वो आपके इष्ट देव हैं, ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। अगर यहाँ पर सूर्य है और अगर आप अपने इष्ट देव की वर्शिप नहीं करते हो तो क्या होगा? बार बार इंसल्ट होगी, अथॉरिटी के इशूज़ आएंगे, फादर से कार्मिक इशूज़ आएंगे, आप गवर्नमेंट जॉब के किसी लूप में फंस जाएंगे। आपको रियल लाइफ में ये बार बार महसूस होगा कि आप कैपेबल तो हैं, लेकिन वो नेम फेम जो मिलना चाहिए वो आपको मिल ही नहीं पा रहा। कोई आता है मेरा क्रेडिट लेके चला जाता है, मुझे ग्रोथ जो मिलनी चाहिए वो हो ही नहीं पा रही है, ठीक है। अब अप्रोच क्या है साहब? अप्रोच वही है कि आपको सूर्य की तरफ डिवोट होना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, रविवार को उपवास करना है, ठीक है। बट अपने पिता के देव, अगर आपके पिता ने कोई गुरु बना रखे हैं तो उनकी वर्शिप करना भी आपका धर्म है। किसी मंदिर को विजिट करना आपका धर्म है, किसी मंदिर में थोड़ी सेवा देना आपका धर्म है। ये आपको आपके इष्ट देव के साथ और गहराई से जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा। और मान लीजिए आप अपने फादर से ही वो इंसल्ट या पेन महसूस कर रहे हैं और उनको वो वापस भी दे रहे हैं, तो यही नकारात्मकता हमारी ग्रोथ को यहाँ पर बांध रही है। मान लीजिए वहाँ पर चंद्रमा है तो वो भगवान शिव हो सकते हैं, माँ काली हो सकती हैं। लाइफ में आपको क्या इश्यूज़ दिखाई देंगे अगर आप इष्ट देव वर्शिप ना करें? तो आपको दिखाई देगा कि आपको बार बार मूड स्विंग्स होते हैं, आप लोगों से अटैच हो जाते हैं और वही आपके जीवन में दुख लाता है। मदर से दूरी है, फादर से दूरी है, इमोशनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप मुझसे कहेंगे समाधान क्या है? समाधान वही है, चंद्रमा की तरफ डिवोशन। सोमवार का व्रत रखना हो सकता है, लॉर्ड शिव को जलाभिषेक करना हो सकता है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विजिट करना हो सकता है। बट मूल स्वभाव क्या होगा? मूल स्वभाव है चंद्रमा को अप्रिशिएट करना। अगर आपकी मदर किसी देवी या किसी देवता की तरफ डिवोटेड है तो उनको भी वर्शिप करना आपका धर्म बन जाता है। किसी देवी की तरफ डिवोटेड होना आपका धर्म बन जाता है। जितना आप वो डिवोशन अपनी प्रवृत्ति में या अपनी अप्रोचेस में देखते हैं उतना बेटर आप रियल लाइफ में महसूस करना शुरू करेंगे। अगर वहीं पर मंगल बैठे हुए हैं इष्ट देव राशि में, तो अगर हम वर्शिप ना करें इष्ट देव को, तो चाहे मंगल या उच्च का भी क्यों ना हो नवमांश में, फिर भी आपको फाइट, डिस्प्यूट, ऐसे इश्यूज़ देगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है कि फैमिली में लोगों को सर्जरी से गो थ्रू करना पड़ता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्या समस्या है सब, एंगर इश्यूज़ क्यों है? मैं कहूँगा सीधा सीधा है साहब, यहाँ मंगल की वजह से ही है। अगर आप डिवोट हो जाते हैं भगवान हनुमान के प्रति, स्कंद के प्रति, तो चीज़ों को बेटर किया जा सकता है। बट मंगल भात्र का या भाई का भी कारक है, तो अपने संबंध अपने ब्रदर के साथ या भाई के साथ भी देखने चाहिए कि वो किस तरह के हैं। अगर संबंध ब्रदर के साथ ईजी हैं, अच्छे हैं, तो थिंग्स आर वेल। बट अगर वहीं पर संबंध खराब हैं, बेकार हैं या प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना होगा? मेरा मानना है कि अब तक आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको मंगल की तरफ अल्टीमेटली डिवोटेड होना है। अगर घर में आप देखते हैं कि किसी भी भाई ने, जैसे आपके पिताजी के भाई ने या आपके भाई ने कोई गुरु बना रखे हैं, कोई देव पूजा वो करता है, तो उनको भी वर्शिप करना आपका धर्म बन जाता है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी आपके इष्ट में काउंट होने लगेंगे, क्योंकि मंगल का तत्व आपका इष्ट है। अगर वहाँ बुद्ध हो तो बुद्ध आपको भगवान विष्णु श्री हरि की तरफ लेके जाएंगे। वर्शिप नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या है? कन्फ्यूज़न रहता है, करियर चेंज बहुत होता है, जॉब बिजनेस में कंफ्यूज रहता हूँ, पैसा मैनेज नहीं कर पाता। और अगर वर्शिप कर लेते हैं तो फ़र्क ये आता है कि साहब ये सारी नकारात्मक चीज़ें सकारात्मक में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर वहाँ पर गुरु हैं मान लीजिए, तो आप जिनकी वर्शिप करें उनमें गुरु तत्व होना चाहिए। अब जैसे गुरु से मैंने किसी से कहा कि आपके जुपिटर हैं यहाँ पर और आपको जाना चाहिए भगवान कृष्ण की वर्शिप में, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि तो लगाएगा ही लगाएगा कि भगवान कृष्ण जो हैं वो गुरु तत्व से किस तरह आते हैं। तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं
कि वो पूरे ब्रह्मांड के क्या हैं, पूरे ब्रह्मांड के लिए लॉर्ड कृष्णा की क्या वो अप्रोच है, क्या वो उपस्थिति है, गुरु तत्व की उपस्थिति है। साहब पूरे ब्रह्मांड के लिए गुरु जैसे हैं लॉर्ड कृष्णा, परम गुरु मान लीजिए आप, स्वयं लॉर्ड कृष्णा की तरफ से उनका दिया हुआ ज्ञान या किसी गुरु की लिखी हुई पुस्तक, आपके गुरु की लिखी हुई पुस्तक अगर आप उसका पाठन करें तो उससे आपको फायदा मिलेगा। तो केवल ये जान लेना कि गुरु मेरे इष्ट देव हैं इसलिए मुझे भगवान नारायण की तरफ चले जाना है, पूर्ण कहानी नहीं है। उस प्लैनेट की अप्रोच को समझिए। गुरु की अप्रोच गुरु तत्व अप्रोच होती है। तो आप ये देखते हैं कि मैं ऐसे भगवान की तरफ डिवोटेड हो जाऊं जो औरों को भी जो है वो गाइडेंस या फिर नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण हो गए, लॉर्ड कृष्णा। तो वही चीज़ आपके जीवन में परिवर्तन लेके आ सकती है, चेंजेस लेके आ सकती है। तो केवल ग्रह से लीनियर होके ये मत समझिए कि ग्रह से कौन से देवता आ रहे हैं, नहीं, वो पूर्ण कहानी नहीं है। पूर्ण कहानी तो है कि ग्रह से कौन से देवता आ रहे हैं और उनकी क्या अप्रोच है मेरे ग्रह की। अगर मेरे ग्रह की अप्रोच है गुरु जैसा ज्ञान, तो मुझे भी ऐसे ही ज्ञान की तरफ अपने आप को लेके जाना है, तभी मैं चीज़ों को आसान कर पाऊंगा। अगर हम यहाँ पे वर्शिप ना करें जैसे, तो गुरु में क्या होगा, गुरु में मैरिज है तो कास्ट कल्चर इश्यूज़ है, कोई फीमेल है तो उसको वैसे ही मैरिज में इश्यूज़ आने लग जाएंगे, आपका फेथ टूटेगा, आप गलत लोगों से मिलोगे, आपको हमेशा लगेगा कि मेरे टीचर, मेरे गुरु जो गाइडेंस मुझे मिलनी चाहिए थी वो मिली ही नहीं। और इस चीज़ को कोई भी, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, तो उसको पता हो ना पता हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिना इस तरीके को अपनाए हुए ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि इष्ट देव आपकी आत्मा की मूल समस्या को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और मूल समस्या मैंने आपको बताई है कि गुरु से केवल वो तत्व नहीं आ रहा जिनको आपको वर्शिप करना है, वो अप्रोच आ रही है जिस तरह से आपको करना है, वो तरीका आ रहा है। यही एक अप्रोच हमें यहाँ पर इस प्रॉब्लम से निजात दिला सकते हैं। अब जैसे कोई सिंपल तरीके से कहेगा कि भाई गुरुवार व्रत कर लीजिए, गुरु गीता पाठ कर लीजिए, ब्राह्मण सेवा कर लीजिए। मैं तो आपको अप्रोच ही बता रहा हूँ ना कि थोड़ा गुरु को लिखिए और समझने की कोशिश करिए। गुरु मतलब ऐसे देवता की तरफ जाऊँ जो कि लोगों को भाई ज्ञान देते हैं। मैं ऐसे गुरु को बनाऊँ जो कि ज्ञान देने में लगे हुए हैं, ना कि कोई समाधिस्थ गुरु हैं कि भाई ज्ञान ही नहीं देते, बात ही नहीं करते। बुद्ध आपके मान लीजिए इष्ट देव बने, तो आपके लिए तो ये होना चाहिए कि मेरे इष्ट देव बुद्ध हैं साहब, मुझे तो ऐसे देवता की तरफ जाना है जो कि बात भी करते हैं, ज्ञान भी देते हैं, डिस्कशन करते हैं। प्लैनेट को समझिए। अब जैसे हम शुक्र के बारे में बात करेंगे तो शुक्र के बारे में जनरली लोग माँ लक्ष्मी की तरफ जाते हैं, क्योंकि शुक्र वेल्थ का कारक है। लेकिन शुक्र प्रेम का भी कारक है, तो माँ राधा भी हो सकते हैं। और अगर आपकी इष्ट देव राशि कौन सी वो है, वो आप देख लीजिएगा शुरुआत में। अगर उसमें शुक्र बैठा हुआ है तो ये लिख के रख लीजिएगा कि बिना वर्शिप किए हुए आप रिलेशनशिप के पेन को, फाइनेंशियल पेन को, रिलेशन में आती हुई समस्याओं को ठीक नहीं कर पाएंगे। वहीं आप देखते हैं कि आप डिवोटेड होते हैं टुवर्ड माँ लक्ष्मी या फिर माँ राधा, और आप उस समस्या को फिक्स कर लेते हैं। अगर कोई फाइनेंशियल समस्या है तो माँ लक्ष्मी, अगर कोई रिलेशनशिप समस्या है तो माँ राधा। समझे? केवल ये समझना कि शुक्रवार को मैं व्रत कर लूँ, ये पूर्ण चीज़ नहीं है, पूर्ण अप्रोच नहीं है। हमें उस प्लैनेट को समझना है। अगर वहीं इष्ट देव राशि में शनि महाराज बैठे हुए हों तो शनि क्या देते हैं? शनि आपको ट्रबल देता है, जैसे कि हर चीज़ में डिले होता है, सब समय बहुत लगता है। सब समय क्यों लगता है इतना ज़्यादा, इतना समय क्यों लग रहा है? मैंने देखा इष्ट देव राशि में शनि बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं कि इतना समय क्यों लगता है, ये बार बार रिजेक्शन क्यों आता है, बार बार मैं डिप्रेस क्यों हो जाता हूँ, जिसमें भी मन लगाता हूँ वहीं से दुख क्यों आ जाता है? आंसर सीधा है, आपकी आत्मा में सबसे बड़ी कमी ही शायद शनि की रह गई थी और आज आपको पूरी करनी है। अब आप कहेंगे अच्छा शनि की है तो मैं शनि स्तोत्र करता हूँ, काले तिल डोनेट करता हूँ, नहीं, काल भैरव पूजा करता हूँ, नहीं। पहले प्लैनेट को समझो। शनि मतलब मेहनत करने वाला, अपने नियम कानून से बंधा रहने वाला। जैसे यमराज होता है, यम होता है, नियम से बंधा हुआ हूँ सब। अब अगर उसमें व्यक्ति रामचरितमानस भी कर ले तो भी वो फायदे में रहेगा। क्यों? क्योंकि लॉर्ड रामा आपको, जैसे शनि प्लैनेट है ना, वो सारी प्रक्रिया दिखाते हैं एक मानव की, कि भाई कितना वो स्ट्रगल करते हैं, कितने वो परेशानियों का सामना करते हैं, दैन रीचेस द सक्सेस। इसी वजह से मैंने कहा कि इस सेशन में मुझे गालियाँ पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आप एक बिलीफ सिस्टम को चैलेंज नहीं कर सकते। हम तो शायद बदल जाएं, लेकिन वास्तविक ज्ञान देना या वास्तविक बात बताना भी एक धर्म है। कि प्लैनेट को समझिए। अगर आप ये मानते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है मेरी जो आपने मुझे बताई है, तो वो समाधान भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जैसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं।
अब जैसे हम बात करते हैं लॉर्ड राहु की, साहब राहु, तो जनरली क्या होता है, इष्ट देव राशि में राहु है तो माँ दुर्गा की तरफ जाऊँगा। फिर क्या होगा, ऑब्सेशन होगा, सडन इवेंट होंगे। ऐसी प्रॉब्लम आती है अगर राहु यहाँ बैठा हो तो, या तो आप ऑब्सेस हो जाते हो, सडन इवेंट होना शुरू हो जाते हैं आपके जीवन में। वर्शिप क्या हो सकती है, पूजा क्या हो सकती है, सजेशन इज दुर्गा सप्तशती, नवरात्रि साधना, ठीक है, एक्सेप्टेड है। लेकिन प्लैनेट को समझिए, राहु आपसे क्या कहता है, राहु आपसे कहता है कि मैं फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट हूँ, भविष्य का प्लैनेट हूँ, भविष्य को सुरक्षित रखने की कोशिश करता हूँ, भविष्य को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए हम माँ की तरफ जाते हैं, क्योंकि जन्म देने की, किसी लाइफ को बर्थ देने की, कुछ नया लाने की, क्रिएट करने की जो क्षमता है, या फ्यूचर को जनरेट करने की जो क्षमता है, वो किसी माँ या देवी में ही है। लोग मुझसे पूछते हैं क्यों करते हैं राहु के लिए माँ का, क्यों, क्योंकि वो इन्हीं के अंदर है। तो ऐसे ही आपको देवता बनाने हैं जो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ लॉर्ड कृष्णा को हर तरह से किया जा सकता है, इसीलिए तो वो योगेश्वर हैं, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण सुरक्षित भी करते हैं। किसको सुरक्षित करते हैं, एक बच्चे को गर्भ में सुरक्षा देते हैं भगवान कृष्ण, परीक्षित को। अब अगर यही इष्ट देव राशि में मान लीजिए केतु आ जाए तो आप कहेंगे अच्छा भगवान गणेश या शिव हो सकते हैं सब, मैं तो इनकी वर्शिप कर लूँगा। नहीं, पहले प्लैनेट को समझिए ना। केतु आ गया यहाँ पे इष्ट देव राशि में, अगर आप इष्ट देव पूजा ना करें तो समस्या क्या होगी, पहले ये तो जान लो कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम है आइसोलेशन, कन्फ्यूज़न, जीवन का उद्देश्य नहीं पता, पर्पज़ ऑफ लाइफ नहीं पता। समाधान क्या है, किसी ऐसे देवता की तरफ इन्वेस्ट होना जो कि ज्ञान के साथ साथ आपको लिबरेट करते हैं, और ज्ञान के साथ लिबरेट करने के साथ साथ आपके अंदर वो तत्व लेके आते हैं। जो तत्व होता है किस चीज़ का, वो तत्व होता है आपके लिए ऑफ दैट रिजेक्शन एज वेल। जैसे भगवान शिव का भी वो रूप नहीं जिसमें वो परिवार के साथ हैं, वो योगीश्वर रूप, वो योगियों का रूप। तो प्लैनेट को समझ के या राशि को समझ के आप उस डेप्थ को प्राप्त करेंगे कि आपको किसकी तरफ जाना है, और वही राशि शायद मैनेज कर पाना यहाँ सबसे मुश्किल है। मैंने आपको प्लैनेटों के बारे में बताया है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर वहाँ प्लैनेट है तो पहले प्लैनेट को देखना है, उसकी स्थिति को देखना है, और वो प्रॉब्लम्स क्या आपकी लाइफ में आ रही हैं ये देखना है। प्रॉब्लम्स हैं तो उसका समाधान मैंने आपको दे दिया है इस सेशन के माध्यम से। अब हम इससे भी आगे की बात करते हैं, और वो बात है कि 2 से 4 प्लैनेट है तो वो भी मैंने बता दिया है कि किस तरह आपको देखना है उसको। अब हम बात करते हैं राशियों की, कि इष्ट देव राशि कौन सी है। मान लीजिए आपकी इष्ट देव राशि है मेष। अगर आपने इष्ट देव की वर्शिप नहीं करी तो क्या होगा, इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हो क्या, जल्दबाजी करते हो क्या, हर चीज़ में हड़बड़ी रहती है क्या, जल्दी जल्दी काम करने की इच्छा होती है क्या, ब्रह्मचर्य मेंटेन नहीं कर पाते हो क्या, गुस्सा, घर में लड़ाई झगड़ा, प्रॉपर्टी इश्यूज़, क्या कुछ ऐसा देखा है क्या, या घर में किसी को जैसे हेड पेन, हेडेक रहती है, ऐसी चीज़ें रहती हैं क्या। अगर हैं तो इसका समाधान आपके इष्ट देव के पास है, जो कि भगवान हनुमान है, लॉर्ड हनुमान। लेकिन मेष का तत्व होना चाहिए। मेष का तत्व मीन्स थोड़ा डिसिप्लिन हो, थोड़ा आप जल्दी सुबह उठें, थोड़ा आप वो डे टू डे लाइफ को मेंटेन कर पाएँ, तब जाके ये राशि के देव आपकी मदद करेंगे। अगर यहाँ पे वृषभ राशि इष्ट देव राशि है तो पैसा तो है घर में लेकिन शांति नहीं है, कंफर्ट नहीं है, फैमिली में डिस्प्यूट बहुत अधिक है, या रिलेशनशिप में डिपेंडेंसी बहुत अधिक है, या चीज़ें हम शुरू करते हैं बट सस्टेन नहीं कर पाते, ये सारी प्रॉब्लम है। अगर आप इष्ट देव वर्शिप ना करें तो आप इस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। आप इस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते। आपको ये लगेगा यार मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने वो कौन सा जेमस्टोन नहीं पहना, कलर थेरेपी नहीं करी, मतलब क्या नहीं करा, लेकिन ये नहीं कर पाया। इसीलिए तो अध्यात्म के अंदर व्यक्ति को कुछ नया मिलता है, और यही वो नया है। राशियों को मैं इतना डेप्थ में कवर नहीं करूँगा, मैं राशियों के बारे में बस आपको एक सजेशन दूंगा। अगर आपको पसंद आएगा तब मैं राशियों के बारे में बहुत डेप्थ में चीज़ें लेके आऊँगा, क्योंकि जितना हम इस सेशन में जान रहे हैं चीज़ें बस उतनी नहीं हैं, बहुत हैं। बट आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, आप उसको जानने के लिए उत्सुक होने चाहिए कि मुझे जानना है, मुझे समझना है। जैसे यहाँ पर हो सकता है माँ लक्ष्मी के लिए हम कह दें, क्योंकि वृषभ मीन्स वेल्थ, गॉट इट। अगर मिथुन राशि की बात है तो मिथुन राशि क्या है, मिथुन राशि है हमेशा कंफ्यूज रख सकती है। मतलब अगर आपकी इष्ट देव राशि मिथुन है तो हम हो सकता है हमेशा कंफ्यूज रहें, एक काम पे हैं लेकिन वो टिकता नहीं है, मल्टीपल आइडियाज़ माइंड में आते रहते हैं, और कई बार हम इंट्रोवर्ट फील करते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है तो भगवान विष्णु की तरफ डिवोटेड होकर आप इसका समाधान कर सकते हो। अगर कर्क राशि हो तो कर्क राशि में घर में इमोशनल ड्रामाज होता है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होता है, मदर से पेन होता है, या मदर को कोई पेन पर्सन प्रोवाइड कर देता है, मतलब कुछ ना कुछ कर्क मतलब इमोशनल डायमेंशन में डिस्टर्बेंस होती है। और कर्क राशि के लिए क्या है, कर्क राशि के लिए सजेशन इज देवी पूजा।
अब देवी पूजा में भी ऐसी देवी पूजा जिनका एक पूर्ण परिवार है, और पूर्ण परिवार में आप माँ गौरी की तरफ जा सकते हैं। माँ लक्ष्मी माँ गौरी में हो तो मैं माँ गौरी सजेस्ट करूँगा। कारण है एक पूर्ण परिवार होना। जब आप शिव परिवार देखते हैं, जब आप सुबह पूजा करने जाते हैं शिवालय में, जो शिव परिवार है उसकी पूजा मात्र कर लेने से यू गोना फील कि जहाँ पर अब तक आप अपने इमोशंस को मेंटेन नहीं रख पाते थे, इमोशनल कंट्रोल नहीं था, इमोशंस अप्स एंड डाउन्स में थे, इमोशनली कोई लोग आपको मैनिपुलेट कर जाते थे, वो पूरा प्रोसेस ही बंद हो गया। गॉट इट? इस तरह से चेंजेस जीवन में आते हैं। अगर वो इष्ट देव राशि मान लीजिए सिंह है कि साहब मैं तो सिंह राशि जो है वो मेरी इष्ट देव राशि है, तो सिंह राशि में जनरल क्या कंसर्न है? ईगो इश्यूज, पावर बैलेंस, जहाँ जाता हूँ वहाँ पर मेरी पावर डिस्प्यूट हो जाते हैं, रिस्पेक्ट इश्यूज, काम करता हूँ बट रिस्पेक्ट नहीं मिलती। वर्शिप ईस्ट लॉर्ड रामा, यू विल सी द चेंज इन दिस थिंग। अगर कन्या राशि हो तो कन्या राशि में जनरल इश्यूज हैं ओवर थिंकिंग के, हेल्थ एंजाइटी के, कन्या राशि के ये इश्यूज हैं। कन्या राशि के इश्यूज हैं परफेक्शन का, कि मैं हमेशा इतना ज़्यादा सोचता हूँ कि कुछ कर ही नहीं पाता। आप इस चीज़ को ना जेमस्टोन से फिक्स कर सकते हो, ना कलो थेरेपी से कर सकते हो, ना रुद्राक्ष से, ना एस्ट्रो कार्टोग्राफी से, ना ही एस्ट्रो वास्तु से। बट यू कैन फिक्स इट ईजिली बाय वर्शिपिंग द ईस्ट दैट कम्स फ्रॉम कन्या, दैट इज लॉर्ड विष्णु। दो वी विल डिस्कस अ लॉट अबाउट द राशि एज वेल इन अपकमिंग सेशन, अगर आपको ये पसंद आता है तो। अगर हम बात करें तुला की, तो अगर आपकी इष्ट देव राशि तुला है तो तुला इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बैलेंस। मैंने जब भी किसी की तुला राशि एज ईष्ट देव राशि देखी है तो मेरा पहला कंसर्न या क्वेश्चन होता है कि भैया ये बताओ, क्या तुम हमेशा बैलेंस सीख करते रहते हो? क्या तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि यार मुझे बैलेंस ही नहीं मिल पा रहा? या तो मैं किसी के लिए बहुत ज़्यादा करता हूँ, कोई मेरे लिए बहुत ज़्यादा करता है, बट वो बैलेंस के जो संबंध होते हैं वो मिलते ही नहीं हैं। मैं पब्लिक डीलिंग, पब्लिक काउंसलिंग, कोई बिजनेस करना चाहता हूँ बट वो हो नहीं पा रहा। आंसर इज विद दिस तुला, ये यहाँ पर डिस्टर्ब है। इसको आप ना कलो थेरेपी से, ना जेमस्टोन थेरेपी से नहीं, इसको आप इष्ट देव से वर्शिप कर सकते हैं। और इष्ट देव तुला के लिए अब ये अप्रोच देखिएगा, तुला के लिए भी आप कह सकते हैं माँ लक्ष्मी, बट द इशू इज तुला इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप, जिसमें मेल भी है ना फीमेल भी है, मतलब दो पार्टनर्स हैं। तो तुला के लिए बेस्ट होता है पार्टनर्स, ऐसे देवताओं के जो पार्टनर फॉर्म में है, जैसे कि लॉर्ड रामा तो माँ विद माँ सीता, लॉर्ड शिव विद माँ पार्वती, लॉर्ड कृष्णा विद माँ राधा। गॉट इट? तो उस राशि की भी टेंडेंसी को समझ के ही हम चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट जस्ट तुला देखा, किसी कागज़ में देखा, गूगल पे देखा, अच्छा तुला के लिए माँ लक्ष्मी भी हो सकती हैं, जस्ट लेट मी वर्शिप माँ लक्ष्मी, लेट मी डू दैट चैंटिंग। नहीं, हमें उस राशि के तत्व को भी समझना है, क्योंकि यही आपकी हर्डल है। मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इन इष्ट देव की वर्शिप करोगे लाइफ बेटर होगी, नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये इशू चल रहा है या नहीं, आप कमेंट में बताइए। क्या आप जिस एनवायरनमेंट में आपने जन्म लिया है, क्या वहाँ पर आपने ऐसा कभी देखा कि यार जो बैलेंस है ना लोगों का, बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, घर परिवार चलाना हो या मैरिज हो, वो नहीं बन पा रहा है लोगों का? अगर आपने इस बैलेंस को देखा है तो आपकी आत्मा कह रही है आपसे कि भैया तुम्हें अगर लिबरेट होना है तो विद दिस रेमेडी यू कैन, बट विदाउट इट आई डोंट थिंक सो कि हो सकता है। दो राशियों को मैं डिटेल में कवर करूँगा अगर आप चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट सेशन ईष्ट देव वर्सेस मित्र देव कॉन्सेप्ट में हम लेके आएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑन वृश्चिक कि वृश्चिक मान लीजिए आपकी वो राशि है जिससे आपके इष्ट देव आते हैं, तो वृश्चिक में अगर चीज़ें ठीक नहीं है, मतलब अगर आप इष्ट देव वर्शिप नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? ट्रॉमा होगा, सडन लॉसेज होंगे। आपको लगेगा यार ये बार बार मेरे साथ ट्रॉमा क्यों होता है, बार बार मैं एक डेड एंड पे क्यों आ जाता हूँ, मुझे हमेशा ये लॉस्ट फीलिंग क्यों होती है, मैंने दुनिया का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है लेकिन फिर भी मैं लॉस्ट क्यों महसूस करता हूँ, हमेशा मेरे सामने वो अंधकार क्यों खड़ा हो जाता है, या घर की जो आत्माएं हैं वो मुझसे बात क्यों करती हैं, मुझसे क्या चाहती हैं, भाई मैंने क्या बिगाड़ा है, ये क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि यहाँ के इष्ट देव को आप वर्शिप नहीं कर रहे। जैसे ही आप यहाँ के इष्ट देव को वर्शिप करेंगे, जैसे काल भैरव, माँ काली, उतना बेटर है। लेकिन अगेन अप्रोच समझो ज़ोडिएक साइन की। वृश्चिक क्या कह रही है? वृश्चिक कह रही है चीज़ों को छुपा के करो, ज़्यादा उनका गुणगान मत करो। अगर आपने पोस्ट डाल दी टुडे गोइंग टू माँ कालीज टेम्पल, लॉर्ड भैरव टेम्पल, फेल है वो वहीं पे उपाय। वृश्चिक इज हाइड, ट्राई टू हाइड इट अप, ये तरीका है। इसीलिए मैं तरीकों के बारे में बात नेक्स्ट सेशन में करने वाला था, अगर आपको ये पसंद आता है तो। अगर मान लीजिए यहाँ पे धनु आपकी इष्ट देव राशि है तो धनु मीन्स क्या है? धनु मीन्स गुरु से धोखा,
विश्वास जिस पे करा उससे धोखा मिला। ये धनु में जनरली होता है। अगर आपके इष्ट देव राशि धनु है तो गुरु से धोखा, जिस पे विश्वास करा उससे धोखा, बड़ी यात्रा लंबी यात्रा करी तब धोखा हो गया साहब। क्यों? क्योंकि इस राशि से है। इसका समाधान क्या है? भगवान नारायण। लेकिन वही धनु की अप्रोच समझ नहीं है। ऐसा नहीं है कि गूगल करा अच्छा मेरे इष्ट देव धनु राशि से आ रहे हैं, लॉर्ड नारायण, ठीक है, गूगल ने कहा नारायण तो भगवान नारायण के लिए आपने 2 पाठ देखे और पूजा शुरू। नहीं, मेरा सजेशन है आप अप्रोच समझिए। और अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि धनु मीन्स वो जो आपको गाइड करे, जैसे कि लॉर्ड कृष्णा इन द बैटलफील्ड ऑफ महाभारत, समझे? वो जो आपको कुछ बताए, जो लॉन्ग डिस्टेंस जा चुका हो, जैसे लॉर्ड हनुमान जाते हैं छलांग लगाकर द लॉन्ग डिस्टेंस टू रावण का कैंप और आके बताते हैं सबको। दिस इज ऑल्सो अ गाइडिंग थिंग, लॉन्ग डिस्टेंस प्लस गाइड। तो अगर उस राशि की अप्रोच समझ के पूजा करोगे तो उस प्रॉब्लम से जल्दी निकलोगे, बिना सोचे समझे। बस आपने देखा भगवान नारायण विष्णु सहस्त्र नाम, लेट मी चैंट इट डे एंड नाइट, अब मैं बस दिन रात कर देता हूँ, नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल नहीं होगा, आई एम जस्ट सेइंग जल्दी नहीं होगा। थिंग्स विल हैपन, यू डू समथिंग गुड। अगर आप कुछ भी अच्छा करोगे, कुछ भी अच्छा, आई एम सेइंग आप कुछ भी अच्छा करिए, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर ट्रू थिंग। लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। शायद आपने कुछ अच्छा करा तो आज हम इस सेशन को कर पा रहे हैं। आई एम सेइंग कि आपके ही अच्छे की वजह से हमको वो शक्ति या ताकत मिली है जो हम सेशन कर पाएँ। अदरवाइज डूइंग अ सेशन इज जस्ट नॉट ईजी थिंग। बट आप चाहते हैं कि मुझे और भी समझना है तो जस्ट ड्रॉप ए कमेंट। आप अपनी आराम से बेड पे बैठ के चाय पीते हुए आराम से इसको देख रहे हैं, कंफर्ट में, नो इश्यूज, तो बस एक कमेंट करिए कि हाँ मुझे और जानना है इस चीज़ के बारे में। अगर वहीं पर धनु की जगह मकर हो तो मकर इज व्हाट? मकर इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, योर करियर, योर वर्क डोमेन, योर फादर, योर रिलेशन विद योर फादर, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अगर हम वर्शिप ना करें इष्ट देव को तो इन सब में स्ट्रगल रहेगी। लेकिन अगर आप वर्शिप कर लेते हैं तो वो स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है। मकर के लिए कौन होंगे? मकर बैटल फील्ड है। बैटल फील्ड के लिए मैं तो सजेशन दूंगा आपको, एक बार कुरुक्षेत्र मैदान विजिट करके आइए। घर के अंदर वो फोटो फ्रेम लगवाइए जिसके अंदर वो कुरुक्षेत्र का मैदान है, लॉर्ड कृष्ण जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। यू विल फील कि मेरे पास कोई ऐसा है जो मुझे हमेशा जब मैं घिर जाता हूँ, परेशानियों में होता हूँ, तो गाइड करता है, बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बचना है, कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है। अगर हम बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि क्या है? अगर आपकी इष्ट देवी राशि कुंभ है तो सबसे बड़ी समस्या है अकेलापन, दोस्तों का, यारों का आसपास ना होना, सबके होते हुए भी अकेला फील करते रहना, बैंक बैलेंस को लेके एक चिंता, एसेट्स को लेके चिंता। और ये आप अपने घर में भी फील करते हैं या नहीं, बताइए मुझे कमेंट में। अगर आप करते हैं तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कुंभ के लिए बेस्ट इज काल भैरव। बट अप्रोच कुंभ जैसी होनी चाहिए। अप्रोच कुंभ का मतलब है कि आप जब विजिट करें तो ऐसा नहीं कि आपने कोई बिल्कुल जंगल में कोई मंदिर ढूंढा, नहीं, आपको ऐसा जगह देखनी है जहाँ पर आसपास बहुत सारी पब्लिक है, बहुत लोगों की प्रेजेंस है, जो देवता बहुत लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब उनकी फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा। आप जब उन देवताओं या उन गुरुओं के संपर्क में आएंगे जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, यू विल नेवर फील दैट अकेलापन अगेन इन योर लाइफ। आपने ऐसे गुरु ढूंढ लिए जिनका कोई फॉलोइंग नहीं, ऐसा मंदिर जिसकी कोई फॉलोइंग नहीं। डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम सेइंग अच्छा है, बहुत अच्छा होगा आपके जीवन में, बट यहाँ पे ये आपके मित्र देव नहीं है, ईष्ट देव है। तो करेक्ट ईष्ट देव takes you toward a correct destination. That is my saying for this session. और जानना चाहते हो डेप्थ में, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि और भी हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन इन डेप्थ डिटेल कर पाएँ। अगर यही मीन हो तो अगर आपके इष्ट देव मीन राशि से आता है तो मीन इज़ ऑल अबाउट एस्केपिज्म, भाग जाना, चीज़ों से भाग जाना। जब भी इष्ट देव मीन राशि से आते हैं व्यक्ति चीज़ों से भाग जाता है। मेरा पहला ही क्वेश्चन होता है क्या होता है? डर जाते हो क्या? भाग जाते हो क्या? हर चीज़ से भाग जाते हो क्या? मेरे पास, बिलीव मी, मेरे पास ऐसा एक पर्सन आया ऐसा प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, ईष्ट देव कम्स फ्रॉम मीन राशि। मेरा पहला ही कहना, क्या तुम 2-4 साल से कर रहे हो बट पेपर नहीं देते हो क्या? आई वाज लाइक आपको कैसे पता? अब नाउ दिस इज़ नॉट कि पेपर देते हो नहीं देते हो, इसका कोई भाव थोड़ी होता है कुंडली में, बट एस्केपिज्म इज द प्रॉब्लम। हर चीज़ में जाता हूँ, डर जाता हूँ, भग जाता हूँ, रिलेशन में इन्वॉल्व होता हूँ, भग जाता हूँ, नहीं रहना, नहीं होगा मुझसे। यही मेन हर्डल है।
इस मेन हर्डल को अगर आप फिक्स कर लें तो लाइफ इज़ सो ईजी, सो ब्यूटीफुल। कैसे करना है मैंने आपको तरीका बता दिया है कि यहाँ पर लॉर्ड हो सकते हैं आपके लॉर्ड कृष्णा, जो कि आपको भागने नहीं देंगे, लेकिन तरीका वही मीन वाला होना चाहिए। तरीका वही मीन वाला होना चाहिए। मीन भाग जाना, लॉर्ड कृष्णा रण छोड़ दास, सुना होगा आपने, उसमें आपकी मदद करते हैं, तब जाके ही तो बात बनेगी। सो दैट इज़ फॉर दिस ईस्ट देव सीरीज। अब भाव अनुसार भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को, एज अ प्रिडिक्शन पॉइंट आपको दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी नवमांश कुंडली में ईस्ट देव राशि जो है उसका नंबर नोट डाउन कर लेना है। नंबर कौन सा है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 1 है, 2 है, जो भी है, ठीक है। इस नंबर को अपनी लगन कुंडली में देखो कि लगन कुंडली में ये कहाँ पे है, और जिस भाव में ये पड़ जाएगा उस भाव को या उस भाव की चीज़ों को आप मैनेज अपनी इष्ट देव की पूजा करने से आसानी से कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, वृषभ लगन की कुंडली, इष्ट देव वृश्चिक राशि से आते हैं। लगन कुंडली में वृश्चिक सप्तम भाव में है, और हम जानते हैं सप्तम भाव बिजनेस का, पार्टनरशिप का और मैरिज का है। अगर व्यक्ति इष्ट देव को वर्शिप कर लेगा तो ये 3 चीज़ें बिना किसी प्रॉब्लम या हर्डल के ठीक हो जाएंगी, और अगर नहीं करेगा तो इन्हीं 3 चीज़ों में ना जेमस्टोन, ना कलर थेरेपी, ना फिर एस्ट्रोवास्तु, एस्ट्रोकार्टोग्राफी या फिर कोई भी और प्रेडिक्शन सिस्टम वर्क करेगा। बस इतना सा मेरा आपके लिए सजेशन है। पूरा सेशन एक बार देख लीजिए, पसंद आता है कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं अगला सेशन जल्दी से जल्दी आपके लिए लाऊं, ताकि आप फ्री में आराम से अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आराम से उन चीज़ों को समझ पाएँ जिनको दुनिया समझने में बहुत स्ट्रगल कर रही है।